आरक्षण को भी हमें आपको सबको मिलके संघर्ष करके बचाना है मेरे साथियों। मैं जानता हूं ये ऐसा स्थान है जहां आजमगढ़ के अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपने अपने तरीके से जो बाबा साहब में आस्था और निष्ठा रखने वाले लोग आज यहां मौजूद हैं। इसलिए मैं केवल अपनी पार्टी की बात नहीं कह सकता, मैं आप सभी का आह्वान करता हूं कि देश के संविधान की खातिर, बाबा साहब के सम्मान की खातिर हम सबको एक होके लोकतंत्र की रक्षा करनी है, धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करनी है, अपने आरक्षण की रक्षा करनी है। इसलिए आज इस मौके पर मैं आप सभी से अपील करूंगा कि पीड़ित परिवार के लोगों एक हो जाओ मुट्ठी बांध के, जिससे वो लोग जिन्होंने हमारे आपके पुरखों से अत्याचार किए, अन्याय किए हैं, तालाबों में पानी नहीं पीने दिया, घोड़ियों में नहीं चढ़ने दिया, खाने में हम लोगों के साथ भेदभाव किए, अजूज से लेकर तमाम तरीके के षड्यंत्र हुए, उन सभी षड्यंत्रों का जवाब हम लोग मुंहतोड़ दे सकें, ये हमें और आपको सबको आज संकल्प लेने का समय। मेरे साथियों, आज के इस मौके पर मैं कहूंगा, हालांकि हमने कोशिश की थी और मेरी इच्छा थी कि बाबा साहब के जब मैं सांसद चुनूं तो मेरी इच्छा थी और मेरी कल्पना थी कि सबसे पहले अपनी सांसद निधि अगर कहीं मैं समर्पित करूंगा तो बाबा साहब के इसी चरणों में, इसी बात में समर्पित करूंगा। लेकिन वो सामंती लोग जो बाबा साहब के संविधान को बदलना चाहते हैं, जो बाबा साहब के मूल्यों को बदलना चाहते हैं, जो बाबू में हत्यारे हैं, जिन्होंने राज्यसभा के अंदर खड़े होकर बाबा साहब का अपमान किया, उन्हें यह स्वीकार नहीं हो रहा था कि आगे बाबा साहब के पास का जीर्णोद्धार क्यों हो रहा है। तब मैं आज इस मौके पर कहूंगा उन ताकतों से, आपने जिस तरीके से कल विरोध किया बाबा साहब की पावन सरजमी के सौंदर्यीकरण का, इससे हमारे जैसे जनप्रतिनिधि, हमारे जैसे कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरने वाला नहीं है, बल्कि हमारा संकल्प और मजबूत हो गया है। इसलिए आज मैं घोषणा करता हूं, मुझे नहीं अंदाजा कितना गणीय अध्यक्ष एस्टीमेट बनाया था, आपकी जानकारी में होगा, लेकिन जितना एस्टीमेट बाबा साहब के पार्क के सौंदर्यीकरण का बना था, उससे 2 करोड़ 3 मिलियन के रुपए वो भी करके जितना बाबा साहब का अपमान करेंगे, सोचो लखनऊ में मूर्तियां टूट रही हैं। अभी हमारे किस तरह से दलित नौजवान के साथ करवा में हुआ, दलित जहां